तो देखिए हमारी इकाई है 7 सूरदास का काव्य। सबसे पहले सूरदास सगुण भक्ति के मुख्य कवि हैं। हम अभी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अभी किया था हमने। दूसरा, अब सगुण में भी किसकी भक्ति की है इन्होंने? कृष्ण की। यानी कि इनके जो इष्ट देवता हैं, इष्ट क्या होता है? इष्ट देवता। इष्ट क्या होता है? इष्ट देवता, जिस भगवान को आप मानते देवता राम है। 3 पॉइंट हमारे यही हो गए हैं। नंबर 1 पॉइंट, सूरदास जी ने सगुण की है। दूसरा, इन्होंने कृष्ण को माना है। तीसरा, इनके इष्ट देवता श्री कृष्ण है। कृष्ण का गुणगान किया है। गुणगान आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है, गुणगान किया है आप। 3 पॉइंट हमारे यही हो गए हैं। उसके बाद देखिए बेटा, देखो ये जो है ना सूरदास का जीवन व्रत और रचना संसार, इसको बिल्कुल स्किप कर दो, बिल्कुल नहीं पढ़ना इसको, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है सूरदास की भक्ति भावना। भक्ति भावना के बारे में मैं बता चुकी हूँ। कृष्ण कीवर्ड हो गया आपका, इष्ट देवता दूसरा कीवर्ड हो गया। किस तरह की भक्ति? सगुण भक्ति की है। अब भक्ति में भी कई प्रकार होते हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, दास्य भक्ति की है। दास्य भक्ति की मतलब, देखो कोई तो जैसे मीरा की जो भक्ति है, मीरा की जो भक्ति है वो सखा भक्ति है। सखा यानी कि वो कृष्ण को क्या मानती हैं? अपना साथी मानती हैं। ठीक है, क्या कहती हैं वो? कि मैं तो कृष्ण के प्रेम की दीवानी हूं। ठीक है, उनकी जो भक्ति है वो कैसी है? सखा भक्ति। कैसी भक्ति है? सखा भक्ति। इस सखा भक्ति को ही सख्य भाव बोला जाता है। ठीक है, सख्य भाव बोला जाता है। अगर इसकी जगह सखा भक्ति भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये मीरा का हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखो, जो पेपर का जो बेस्ट तरीका माना जाता है वो होता है तुलनात्मक अध्ययन। यानी कि किसी अन्य कवि को लेके आप जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कवि, उसकी तुलना कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप तुलना कर सकते हो किससे? मीराबाई से। तुलसी से भी कर सकते हो, कबीर से भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो कबीर ने भी भक्ति की है, लेकिन जो उनके ईश्वर हैं वो निर्गुण है, उनका कोई रूप नहीं है। जबकि सूरदास ने, जो भी क्वेश्चन आता है बेटा, मान लो सूरदास आता है तो क्वेश्चन में सूरदास लिख दो, कबीर आता है तो कबीर लिख दो, कबीर और सूर की तुलना कर दो। बातों को घुमा फिरा के ये लिखो कि उन्होंने इस तरह की है और इन्होंने इस तरह की है। तो इससे क्या होगा? और एक हेडिंग डाल दो कि तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, ये जरूर लिख के आना है बच्चे, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, अंजलि, अलीशा। अब आते हैं हम अपनी बुक पर। देखिए 4 पॉइंट हो गए हैं हमारे। दास्य भक्ति क्या होती है? दास्य, दास्य मतलब दास। दास से समझते हो क्या होता है? सभी बच्चे जानते होंगे दास क्या होता है। दास का मतलब होता है कि भाई मैं आपका दास हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। जैसे हम भगवान से मानते हैं, हे भगवान मैं तो आपके सामने तुच्छ हूँ, मैं आपका दास हूँ और मुझे प्लीज ये दे दीजिए। आप मांगते हो ना, अपनी इच्छा मांगते हो ना, तो ये है दास्य भाव की भक्ति। यानी कि इसमें क्या होता है? दास ही तो। हाँ बोलो बेटा, बोलो भाई जल्दी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर सूरदास जी ने दास्य भक्ति की है। सूरदास जी अपने आप को दास समझते हैं और ईश्वर को अपना इष्ट देव समझते हैं, यानी मालिक समझते हैं। और उसके सामने वो
एक दास की तरह मांग रहे हैं कि मुझे जो है आपकी भक्ति मिली, मैं तो कृतज्ञ हो गया और मैं तो जो है बहुत खुश नसीब हूं। ये इस तरह की बातें जो है दास्य भक्ति में की जाती हैं। समझ आ गया दास्य भक्ति किसको बोलते हैं? तो सूरदास जी ने दास्य भक्ति की है, जबकि मीराबाई ने कौन सी भक्ति की है? सख्य भाव की भक्ति की है। ठीक है, इस तरह से तुलना करोगे। सेकंड आता है हमारा वात्सल्य भक्ति। देखिए वात्सल्य क्या होता है। वात्सल्य का मतलब बताओ पहले तो। देखिए वात्सल्य का क्या मतलब होता है बेटा। वात्सल्य यहाँ से देख लेना पूरा वर्ड। वात्सल्य होता है जब माँ और बेटे के बीच में, माँ और बच्चे के बीच में क्या होता है? ममता होती है ना। या हम कहें कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो अपने बच्चे को क्या करते हैं? ममता करते हैं। उस ममता को ही वात्सल्य बोला जाता है। समझ गए भाई? रेस्पॉन्स किया करो बच्चों। ठीक है बच्चों? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उस ममता को ही वात्सल्य भक्ति बोला जाता है। अब हम आते हैं, देखो ये तो मैंने समझाया मतलब क्या होता है वात्सल्य का। अब देखते हैं जो इनकी जो भक्ति है ना, उन्होंने कैसी की है। एक तुमने बहुत प्रसिद्ध वो सुना होगा, अनूप जल। बोलो भाई। हाँ, मैया मोरी, मैया मोरी में। हाँ, मैं नहीं माखन खायो। अरे वो तो ठीक है, ये सुना है ये तुमने, ये भजन या नहीं? तो इस तरह के जो भजन है, ऐसे भजन आज भी कीर्तनों में, मंदिरों में गाए जाते हैं। तो ये क्या है? जिसमें लल्ला लल्ला कहते हैं ना वो। देखो इधर यूपी में किसको उस लल्ला बोलते हैं ना, अपने बेटे को। तो लड़के को लल्ला बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कृष्ण को जो है ये सूरदास जी क्या बोलते हैं? लल्ला बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, यशोदा का वर्णन है। ठीक है, अब यशोदा कौन थी? इनकी माता थी कृष्ण की। तो यशोदा का वर्णन है कि यशोदा जो है अपने पुत्र को माखन खिला रही है। उनका जो पुत्र है वो माखन चुराता है और माता देख लेती है, तो वो क्या कहता है? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो जितना भी आप श्री कृष्ण देखते हैं, वो सारा सूरदास का काव्य है। चाहे वो गोकुल में हो अपनी माता के साथ, या जो है आपका जो है वृंदावन में हो राधा जी के साथ। ठीक है। तो वात्सल्य भक्ति कहाँ मिलती है? जब कृष्ण की माता का वर्णन है, यानी यशोदा और कान्हा का वर्णन है। कान्हा का किसका? कान्हा के बाल रूप का। ठीक है। देखो, जब जब किसी के बच्चा होता है तो वो क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं ना। तो जन्म उत्सव मनाते हैं। जा रहा है उनका, कृष्ण का। तो इन्होंने देखो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों का अपने काव्य में वर्णन किया है कि वो आज भी समाज में प्रचलित हैं। आज भी जब किसी के बच्चा होता है तो जन्मोत्सव मनाते हैं उसका। तो ये सारी बातें आपको पॉइंट्स में ही लिखनी है बेटा। ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारा, सूरदास जी ने दास्य भक्ति भी की है, वात्सल्य भक्ति भी की है और सख्य भाव की भी भक्ति की है। जब राधा जी का वर्णन आता है तो क्या है वो? सख्य भाव की, सख्य भाव की है ना। या फिर गोपियों का वर्णन आता है। क्या है? सारी गोपियां उनकी सखियां हैं, है ना। गोपियां सारी उनको चाहती हैं कि हम उनके साथ खेलें कूदें और उनके साथ बातें करें। उनकी मुरली छुपा लेती हैं बात करने के लिए। ऐसी ऐसी बातों का सूरदास जी ने वर्णन किया है। तो ये क्या है? सख्य भाव की
भक्ति है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है माधुर्य। माधुर्य होता है मधुर, मधुर, मधुर से माधुर्य बना है, मधुर संबंध। जब राधा जी और कृष्ण जी का वर्णन है तो वहां पर माधुर्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। तो ये सारी भक्ति हमें सूरदास के काव्य में दिखाई देती हैं। समझ गए? देखो एक एक चीज को हमने एक्सप्लेन किया है और फिर किससे जोड़ा है? सूरदास जी थे। तो सूरदास जी के काव्य में हमें ये सारी भक्ति दिखाई देती है। अब देखो आ जाओ नवधा भक्ति। नवधा, नव, नव का मतलब होता है नौ। नवधा भक्ति में क्या होता है? धूप, दीप जलाते हैं, धूप लगाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, है ना, उनके भोग लगाते हैं, ये सारे होते हैं ना। अगर हम भारतीय समाज में देखें तो ये सारे काम किए जाते हैं या नहीं? बताओ जल्दी से। इसी को नवधा भक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नवधा, नवधा। ठीक है बेटा। तो ये सारी जो भक्ति के जो ये इतने रूप हैं ये सारे हमें सूरदास के काव्य में देखने को मिलते हैं। आप इस तरह से पॉइंट्स में अपना जो है वो बता दोगे। देखो आगे वही है, सूरदास की कविता में वात्सल्य। एक एक वो जो दे दो कि सूरदास की कविता में हमें वात्सल्य वर्णन देखने को मिलता है। जब अपने वो माता यशोदा के साथ खेलते हैं, उनके साथ जो है नटखटपना करते हैं, तो एक आप लिख दो कि जैसे वो माखन खा रहे होते हैं तो मैया उनको देख लेती है तो उनके मुख से निकल जाता है मैया मोरी मैं नहीं। इस तरह से लिखो बेटा ये कोटेशन, मैं नहीं माखन खायो। इस तरह से ये कोटेशन लिख के इन्वर्टेड कोमाज में कर दो और इनको बिल्कुल अलग लाइन में लिखो, ताकि जो इवेल्युएटर है उसको लगे कि हाँ बच्चे ने कोटेशन भी याद की हैं, बच्चे को कविता की पंक्तियां भी आती हैं। तो आपके 2 से 3 नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे बेटे। ठीक है, श्रृंगार वर्णन देखिए। श्रृंगार क्या होता है? जब भी श्रृंगार की बात आती है तो प्रेमी और प्रेमिका से जोड़ा जाता है, प्रेमी और प्रेमिका। श्रृंगार, श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? जैसे हम कहें, मैं आपको एक क्लू देती हूँ, श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार क्या होता है? मेकअप, मेकअप ना, मेकअप बोलेंगे ना अंजलि? श्रृंगार का मतलब मेकअप। मेकअप किसके लिए किया जाता है? ब्राइडल मेकअप करती है या दुल्हन मेकअप करती है? किस लिए करती है? अपने साजन के लिए करती है। कितने ही गाने आप देखोगे फिल्मों में कि सजना है मुझे, किसके लिए? सजना के लिए। तो जब भी श्रृंगार की बात आती है तो वहां पर प्रेमी प्रेमिका के संबंधों का वर्णन किया जाता है। तो सूरदास जी ने या सूरदास की जो भक्ति है उसमें श्रृंगार वर्णन भी देखने को मिलता है, जहां पर राधा और कृष्ण के बीच प्रेम संबंधों को दिखाया गया है। ठीक है, प्रेम वर्णन, ये आप अलग से पॉइंट बना सकते हो, प्रेम वर्णन है इनके काव्य में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे आसान पॉइंट भी है, लोक जीवन। लोक क्या होता है? लोक बताओ। लोक का मतलब जोड़ लो आप लोगों से, लोगों, जनता, ठीक है, प्रजा। उसमें कौन आ गया? सब आ गए ना लोग, सब आ गए ना, यानी आम आदमी। अब जो आम आदमी है या जो साधारण व्यक्ति के जीवन का वर्णन है, कैसे है? देखिए जो साधारण व्यक्ति होता है या ये कहें कि जो समाज होता है, समाज का वर्णन है इसमें। समाज के प्रत्येक क्षण का वर्णन है कि देखो एक वर्ड में लिख रही हूं मैं यहाँ पे, समाज का वर्णन, समाज वर्णन है। समाज, समाज का कैसा वर्णन है? समाज के, समाज में क्या होता है? रीति रिवाज। तो इनके काव्य में समाज के रीति रिवाजों का वर्णन है। जैसे बाल जन्मोत्सव, बाल जन्मोत्सव, यानी जब बालक का जन्म होता है तो उत्सव मनाते हैं। फिर बालक का वर्णन है कि जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह क्या सोचता है। और दूसरा ये वर्णन है, देखो घर में, घरों में देखा होगा आपने कि जो माता होती है, माँ होती है, वो अपने
संतान को दूध पिलाने के लिए कैसे कैसे उसको बहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि यशोदा मैया कह रही हैं कि मेरे पुत्र कृष्ण, मेरे पुत्र कान्हा, तुम ये दूध जल्दी से पी जाओ, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। देखो ये उस समय की बात है जब चोटी रखते थे। तुमने देखा होगा श्री कृष्ण में कि पहले के व्यक्ति जो है बड़े बड़े बाल रखते थे, बच्चों के भी बड़े बड़े बाल रखे जाते थे, चोटी बनाई जाती थी। तो यशोदा मैया उनको लालच देती हैं कि ये दूध पी जाओ, जल्दी से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखो एक इसके कोटेशन में बताती हूं मैं। जब मैया ने उससे कहा कि आपकी चोटी बढ़ जाएगी, दूध पी लो, तो वो कहते हैं मैया, दूध पी के कहते हैं मैया कब हऊ बढ़ेगी मेरी चोटी। ठीक है, आगे है इत्ती बार, इत्ती इत्ती लिख दो बस, इत्ती बार दूध पीवत यह छोटी की छोटी। मैंने तो इतनी बार दूध पिया है लेकिन फिर भी छोटी की छोटी ही है। तो ये क्या है? बच्चे के मन का वर्णन है, मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है, मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है बच्चे का मनोवैज्ञानिक वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो ये सारे पॉइंट लिख लोगे, ये नोट कर लो बेटा। मनोवैज्ञानिक वर्णन, समाज का वर्णन, श्रृंगार वर्णन, साधारण व्यक्ति के जीवन का वर्णन। तो आज भी इन्होंने जो उस समय पे वर्णन किया है बच्चे का, माँ की भावनाओं का, बच्चे की भावनाओं का, पिता की भावनाओं का, वह आज भी समाज में देखने को मिलता है। तो ये इनके काव्य की ये एक तरह से प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता सबसे नीचे हेडिंग डालना, मैंने बताया था सबसे ऊपर हेडिंग डालोगे भूमिका की, फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना आंसर स्टार्ट कर दोगे और पॉइंट्स में उनको लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखोगे निष्कर्ष, और लास्ट में ये हेडिंग देनी है। प्रासंगिकता का मतलब है रेलिवेंट कैसे है, जो ये काव्य है, जो भी क्वेश्चन है जिस भी कवि के बारे में है, वो रेलिवेंट कैसे है। ठीक है, मान लो भक्ति है, भक्ति काल के बारे में आता है, तो भक्ति काल कैसे रेलिवेंट है, कैसे प्रासंगिक है, कैसे करंट डेट में यूजफुल है। कि देखो भक्ति का वर्णन किया है और आज भी भक्ति समाज में देखी जाती है, चाहे हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, लेकिन फिर भी समाज में भक्तों की कमी नहीं है और भक्ति आज भी देखी जाती है। तो ये इसकी रेलिवेंसी है, ये इसकी प्रासंगिकता है भक्ति काल की। ये सारे ही भक्ति काल की प्रासंगिकता है कि उस समय पे जो भक्ति का रूप था, आज भी वही रूप प्रचलित है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? वात्सल्य हो गया, श्रृंगार हो गया, लोक जीवन हो गया और काव्य हो गया। काव्य मैं अभी बताती हूँ, आप लोग नोट कर रहे हो या नहीं? नहीं, चलो ठीक है, मैं ये डाल दूंगी बाद में इस वीडियो को, बस यही देख लेना। काव्य सौंदर्य, देखिए बेटा काव्य सौंदर्य का क्या मतलब होता है। ठीक है, काव्य सौंदर्य का क्या मतलब होता है? चाहे सूर का काव्य हो, तुलसी का हो, या किसी भी कवि का हो, या भक्ति काल का काव्य सौंदर्य हो, या आधुनिक काल का काव्य सौंदर्य हो, जहां पर ये काव्य सौंदर्य वर्ड आता है, आपको सीधे सीधे दो भागों में बांट लेना है। नंबर एक भाव सौंदर्य और दूसरा है कला सौंदर्य। पढ़ते आ रहे होगे स्कूल टाइम से आज तक कि काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य। भाव, भाव का मतलब है कि उसमें क्या विषय है। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑफ है। उसमें क्या विषय है, जैसे हम सूरदास की बात करें तो सूरदास का विषय क्या है बताइए? भक्ति। किसकी? कृष्ण की। कैसी भक्ति? ये सारे भक्ति के रूप, वात्सल्य, श्रृंगार, लोक जीवन, यानी इसी को बढ़ा लो विषय को, तो वो सारा भाव में आ जाएगा। ये तो हो गई भाव की बात। दूसरा मैं आती हूँ अब कला सौंदर्य पे। कला सौंदर्य में क्या आता है? देखिए कला, कला सौंदर्य में क्या आएगा आपका? भाव में तो आ गया विषय, उस विषय को, यानी कि जो
भक्ति थी कृष्ण की, उस विषय को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करें। जैसे आपको सब कुछ आता है पेपर में, बट प्रेजेंट कैसे करना है, क्या स्टाइल लिखें कि इवेल्युएटर अच्छे नंबर दे। तो ये आएगा यहाँ पर शैली। स्टाइल का मतलब होता है शैली। ठीक है, क्या स्टाइल, किस स्टाइल से लिखें हम कि इस प्रेजेंट की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो हमारी। तो कला का मतलब क्या होता है, स्टाइल, शैली। ठीक है, प्रस्तुतिकरण कि प्रस्तुत कैसे करें। देखिए, मैं अगर ये बोलूं अलीशा को कि अलीशा घर में कोई मेहमान आया है तो आप उसका स्वागत कैसे करोगे, तो आप जो है आप उनसे पूछो कि आप पानी लीजिएगा। ठीक है, आप पानी लीजिएगा। ठीक है, लीजिएगा। ठीक है, या अब मैं बोलूं अंजलि को आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे बेटा, तो आप अंजलि कहेगी कि मैं उनको बोलूंगी पानी पियोगे। तो कौन सा अच्छा लगा, लीजिएगा, लगाया नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टाइल। इसी को क्या बोलते हैं, कला सौंदर्य। यानी कि हम अपनी बात को कितनी अच्छे से कहते हैं, उसमें कौन से शब्द डालते हैं, कैसे वाक्य डालते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा कला सौंदर्य में आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सूरदास की जो भाषा है या सूरदास का जो कला सौंदर्य है वो कैसा है। ये देखिए, इसको काव्य भाषा भी बोला जाता है, कला सौंदर्य को। देखिए, भाव भाव में कृष्ण का है सारा काव्य, काव्य भाषा में इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। ठीक है, इनकी कैसी भाषा है, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट है आपका ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, वाक्य जो है वो छोटे छोटे हैं। तो सबसे पहले तो काव्य भाषा में आ जाएगी आपकी ब्रज भाषा, फिर आ जाएंगे आपके शब्द, फिर आ जाएंगे आपके वाक्य छोटे छोटे हैं, समझ में आने योग्य हैं, और जो शब्दों का जो प्रयोग किया है वो ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का प्रयोग किया है। ठेठ शब्दों मतलब जो गांव में बोले जाते हैं। ठीक है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया है। 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कि बाल मन का वर्णन है। बाल मन के वर्णन में या बालक के मुख से जिन शब्दों का प्रयोग करवाया गया है, देखो बालक है वह अभी पूरी तरह से अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा, तो वह अशुद्ध शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कि इनका जो पूरा का पूरा जो काव्य है वो गेय शैली में है। देखिए बेटा, ये वर्ड नोट कर लीजिए, गेय शैली, यानी कि उसको गाया जा सकता है, गाया जा सकता है, गाना, गाने के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आज भी जो है कीर्तन रूप में घरों में मंदिरों में इनका काव्य गाया जाता है। ये हो जाएगा नेक्स्ट। तो इस तरह से ये देखिए आपके 6 से 7 पॉइंट काव्य भाषा के बन जाएंगे। आई थिंक ये यूनिट आपकी क्लियर हो गई है। बताओ बच्चों। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलती हूँ, इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, सूरदास का जीवन वृत्त हो गया। सूरसागर, देखिए सूरसागर इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सूरसागर। सूरसागर में क्या है, जो अभी हमने बात की कृष्ण का वर्णन है। ठीक है, सारी भक्ति के रूप हमें सूरसागर में देखने को मिलते हैं। ये आगे रचनाओं का वर्णन है इनकी का। केवल सूरसागर आप लिखाना कि सूरसागर की रचना की है, उसके बाद भक्ति भावना देख लो। दास से भक्ति बता दिया मैंने, क्या होता है दास के रूप में।
देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल कि मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। ठीक है, तो ये दास्य भक्ति का एग्जाम्पल है। वात्सल्य भक्ति देखना वात्सल्य भक्ति घुटरूनी चलत रेणु शोभित कर नवनीत लिए। घुटरूनी मतलब वो जैसे जब बच्चा बड़ा होता है चलने से पहले वो क्या चलता है, घुटनों के बल चलता है ना, तो घुटनों का मतलब है घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना। यानी यहाँ पर बच्चे का वर्णन किया है कि बच्चा घुटनों के बल चल रहा है। मुख दधि लेप किए, यानी उसका जो मुख है वो दही से सना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसे बच्चे का वर्णन है जो अभी चलना नहीं सीखा है। तो क्या है यहाँ पर वात्सल्य वर्णन है। ठीक है, ममता का वर्णन है। ये देखिए यशोदा का वर्णन है। यशोदा बार बार अपने पुत्र को भाखे मतलब देख रही है कोई ब्रज में हितू हमारी, चलत गोपाल ही राखे। उनको अपना पुत्र सबसे प्यारा लगता है। तो यहाँ पर माँ के मन का वर्णन है। हर एक माँ को अपना बच्चा ही प्यारा लगता है। माँ के मन का यहाँ पर या ममता का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो वात्सल्य भक्ति है। नेक्स्ट है सख्य भक्ति। खेलत श्याम ग्वालिन संग, देखो ग्वालिन मतलब जो ग्वालिन है, जो गोपियां हैं उनके साथ वो खेल रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये आप पूरी लाइन लिख सकते हो, छोटी सी लाइन है। माधुर्य भाव, देखिए जहां पर मैंने बताया था मधुर मधुर संबंध। बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये राधा जी से पूछ रहे हैं कौन, श्याम कि क्या पूछ रहे हैं, कौन तू गोरी। बूझत मतलब पूछ रहे हैं। कहाँ रहती, काकी तू बेटी, तू कहाँ रहती है, किसकी बेटी है। देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, ब्रज में तो मैंने तुम्हें नहीं देखा। खोरी मतलब देखना, ब्रज में तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम किसकी बेटी हो। तो ये देखिए मधुर माधुर्य भक्ति का यहाँ पर वर्णन है। देखिए ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। नवधा भक्ति मैंने बताया था, नवधा भक्ति में आरती होता है, ठीक है, सेवा होती है, उत्थानन भोग संध्या सोना। जैसे कुछ घरों में देखा होगा आपने, लड्डू गोपाल जी को रख लेते हैं, ठीक ठीक है, वो उसको नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। तो ये सब क्या है, दीप जलाते हैं उनके सामने, आरती करते हैं। तो ये सब क्या है, नवधा भक्ति। तो इनके काव्य में हमें नवधा भक्ति भी देखने को मिलती है, जिसमें कीर्तन स्मरण पाद सेवन यानी कदमों को छूना, अर्चना करना, वंदना करना, श्रवण करना, ये सारे गुण आते हैं किसमें, नवधा भक्ति में। नेक्स्ट है वात्सल्य। वात्सल्य मैंने बता दिया है। देखो बेटा इस पे ना एक अलग क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूर की कविता में वात्सल्य का वर्णन कीजिए। तो इस पर कोई भी आएगा तो आपको भूमिका अच्छी बड़ी सी लिख देनी है सूरदास के बारे में, कि अन्य भक्तियों के साथ साथ इनके काव्य में वात्सल्य भक्ति भी देखने को मिलती है। और उनको अंडरलाइन कर देना कि नवधा भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, दास्य भक्ति है। तो क्या होगा, एग्जामिनर को देखेगा कि इसको तो सारी भक्तियों के नाम पता है। ठीक है, तो उस साथ में वात्सल्य भक्ति भी देखने को मिलती है। फिर आप बताओगे कि वात्सल्य का अर्थ क्या होता है, फिर आप उसको जोड़ोगे यशोदा माता के साथ। ठीक है, फिर आप उसका बिल्कुल उसको जो रेलिवेंट दिखाओगे, यानी कि उसकी प्रासंगिकता दिखाओगे। जब अंत में आप तो आप दिखाओगे कि आज भी प्रत्येक घर में देखते हो ना, प्रत्येक घर में, चाहे वह हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, चाहे वो अमेरिका हो, ठीक है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वात्सल्य भक्ति घर घर में दिखाई देती है, जिसका वर्णन सूरदास जी ने अपने काव्य में किया है। तो बिल्कुल आज से जोड़ो अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और वात्सल्य के रूप क्या क्या दिखाई देते हैं वो आप पॉइंट्स में लिख देना। पॉइंट्स में ना लिखो तो पैराग्राफ में लिख देना
कि बच्चा जब छोटा होता है, शिशु होता है, शैशव अवस्था में होता है, उसका भी वर्णन किया है। ठीक है, जब उसका जन्म होता है, जब उसका भी वर्णन किया है। सूरदास जी ने जन्मोत्सव मनाती है यशोदा माता। फिर शिशु होता है, उसका वर्णन किया है। फिर जो है वो घुटनों पे चलता है तो उसका वर्णन किया है। घुटरू नहीं चलत ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, देखो कितने पॉइंट हो जाएंगे आपके। घुटनों के बल चलना सीखता है, उसका वर्णन किया है। ठीक है, फिर थोड़ा सा बालक बड़ा हो जाता है तो वो माखन खाता है अपनी माँ से छुप के, तो उसका वर्णन किया है। तो ये सारे जो है तीसरा, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को जो दूध पिलाती है माँ लालच देके, उसका वर्णन है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपके। फिर यौवन काल का वर्णन है राधा के साथ। 6 पॉइंट हो जाएंगे। बीच में और डाल सकते हो आप 7वां पॉइंट, ग्वालिनों के साथ। ग्वालिन जो दूध बेचती हैं या जो दूध निकालती हैं, उनके साथ संबंधों का वर्णन है। 7वां पॉइंट हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है गोपियों के साथ अठखेलिया खेलते हैं, यानी कि किशोरावस्था का, देखो एडोलसेंस एज का, जो कृष्ण की जो एडोलसेंस एज है यानी किशोरावस्था का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वो गोपियों के साथ अठखेलियां करते हैं, उनके कपड़े उठा लेते हैं यमुना से। बाद जो है इन सब के साथ जो है पूरे अपना जो उनका जो कुटुंब होता है, या कहीं उनका जो गांव होता है, गोकुल जो होता है, पूरे गोकुल के साथ उनके संबंधों का मधुर वर्णन किया गया। तो देखो खड़े खड़े यहाँ पे हमारे 10 से 11 पॉइंट बन गए हैं बेटा। और जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो और भी ज्यादा पॉइंट बन जाएंगे। अदरवाइज 10 पॉइंट बहुत है। श्रृंगार का वर्णन किया है, बाल मन का वर्णन किया है। ठीक है, इस तरह से आप ये पॉइंट्स में लिख दोगे। और ये बीच बीच में जो है कोटेशन जो ऊपर हैं उनको भी आप डालना। 2 कोटेशन याद करके जाना इनकी, बस वही आपको डालनी है। क्वेश्चन चाहे कोई भी आए सूर के ऊपर। ठीक है, बालक की लीलाओं का वर्णन यहाँ पर किया है। एक पिता पुत्र के संबंधों का भी वर्णन किया गया है, जो आज भी हम समाज में देखते हैं। 11वां 12वां पॉइंट हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, गोवर्धन पर्वत इन्होंने उठाया था, उसका वर्णन है। बाल क्रीड़ा का वर्णन है। किलकत कान है घुटनों नी आवत, किलकना यानी बच्चे का किलकता है बच्चा। ठीक है, मात्र अभिलाषा, माँ की अभिलाषा क्या है? जसुमती मन अभिलाषा करे। देखो अपने घर में देखना या अपनी मम्मी से पूछना इस बारे में कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ क्या अभिलाषा करती है कि ये कब घुटने चलने लगेगा। ठीक है, घुटने रेंगे यानी कब घुटनों के बल चलने लगेगा, कब धरती पग द्वैक धरे, और कब धरती पर अपना पहला पग रखेगा, पैर रखेगा। तो जब बच्चा छोटा होता है तो माँ की अभिलाषा को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये मनोवैज्ञानिक वर्णन, आपको मनोवैज्ञानिक शब्द जरूर लिखना है, चाहे सूरदास के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। किसका? बालक का भी, बाल मन का भी, माँ के मन का भी, पिता के मन का भी, सबके मनों का इन्होंने मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। तो ये आप लिख दोगे, बहुत मटेरियल बन जाएगा बेटा इस पे तो आपका। बस कुछ जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया ना वो की पॉइंट आपको याद रखने हैं। देखो बाल शोभ यानी कि जब बच्चा गुस्सा हो जाता है खेल खेल में, खेलत में को काको गुस्सेया, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। जब बच्चा खेलता है, खेलता रहता है तो माँ उसको बुलाती है तो वो क्या हो जाता है? गुस्सा हो जाता है। उसका भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्नेह का वर्णन है।
देखिए लोक सकुच कुल कानी तजी, यानी यहाँ पर आज भी हमें यह समाज में देखने को मिलता है कि जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जब वो मिलते हैं, यानी कि जब वो आपस में मिलते हैं, मिलने जाते हैं, तो वो लोक सकुच कुल कानी तजी, तजी मतलब त्यागना। तो जो लोक की जो मर्यादा होती है, लोक में जो बातें होती हैं कि देखो जो जिन बातों को बुरा माना जाता है उनको वो त्याग कर मिलते हैं। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। लोक जीवन क्या होता है बता दिया मैंने। साधारण व्यक्ति के जीवन में जो जो घटनाएं भाव सौंदर्य बताया था कि विषय का वर्णन। तो विषय क्या है? कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है यहाँ पर। यानी उनके जन्म से लेके, देखिए उनके जन्म से लेके, कृष्ण के जन्म से लेके उनकी किशोरावस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये बेटा आपकी एक यूनिट हो गई। काव्य भाषा इनकी ब्रज भाषा है। मैया मोरी मैं नहीं माकुन खायो, इसी से उठा लेना। ये देखिए यहाँ पर ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग है, ये खुद कर लेना। पढ़ने के बाद इससे आप कर लोगे। तो इस तरह से ये आपकी यूनिट हो गई बेटा खत्म। ठीक है।